आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं 7C टेलीविजन नेटवर्क में आपका मेज़बान सनम एजाज उर्दू खबरनामा लेकर। और उर्दू खबरनामे में देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर खास नज़र हमारी रहेगी। हम जम्मू कश्मीर के हंदवारा भी चलेंगे, इनकाउंटर वहां पे हुआ है। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हम बात करेंगे सरबजीत सिंह की, जिनकी मैयत को अगले किसी भी लम्हे पंजाब पहुंचाया जाएगा। इन सभी बातों पर हमारी खास नजर रहेगी। लेकिन उर्दू खबरनामे में सबसे पहले अभी तक की बड़ी बड़ी सुर्खियों पर खास नजर। कश्मीर में आज भी लगे झटके, पर कल से थे हल्के। इंतजामिया रही दिन भर मुतहरिक, बचाव सिलसिला भी रहा दिन भर जारी। जम्मू कश्मीर की सियासत में आया एक और बवाल। पीडीपी के इल्जाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई बरहम। रियासत में मुजाहरे आज भी रहे जारी। अनंतनाग में तुलबा ने किए मुजाहरे तो जम्मू में तेल की दार पर पड़ी मार। तो सबसे पहले खैर मकदम आपका, और उसके बाद पहली बड़ी खबर। जी हां, हम जम्मू कश्मीर से ये पहली खबर आपको बता रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के हंदवारा के जंगलात में शाम गए घमासान का रन शुरू हुआ है। शाम गए खबरों के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश हुई है और फौज और पुलिस ने इसको नाकाम करने की कोशिश भी कर रखी है। और इस कोशिश में दोनों तरफ से भारी हथियारों का आजादाना इस्तेमाल भी हो रहा है। इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर जारी है और वक्फे वक्फे से हम आपको इस खबर की तफसील देते रहेंगे। हंदवारा कुपवारा के सरहदी जिला का इलाका, और इस पर हम इस खबर की पूरी तफसील आपको देते रहेंगे। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें, यह खबर हम जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला कुपवारा से कर रहे हैं। और कुपवारा के हंदवारा के जंगलात में यह घमासान हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिश हुई है और इस साल की यह तीसरी बड़ी कोशिश है लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की। इस खबर पर जारी रहेगी हमारी बातचीत आपके साथ। लेकिन दूसरी खबरें भी हैं और दूसरी खबरों में हम बड़ी खबर बताएंगे। जम्मू कश्मीर में आज भी झटके महसूस हुए। जी हां, आए दिन जलजलों के झटकों से सहमी हुई रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम आज एक फिर बार परेशान ही रही। और आज जलजलों के झटकों ने सुबह 6:04 पर सबकी नींद उड़ा दी। सुबह सवेरे हुए झटकों से अभी लोग संभल ही नहीं पाए थे कि एक और झटका आ गया। और इससे बाद हर किसी के लब से यही निकल रहा था कि खुदा करे आज जान बची तो लाखों पा ही लिए। आज भी जलजले का निशाना डोडा का बदरवा इलाका रहा और मौसमियात महकमे के मुताबिक जलजले का पहला झटका सुबह 6:04 पर आया और इसकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई। दूसरा झटका सुबह 9:36 पर आया और इसकी ताहम हम आपको अपने नाज़रीन को बताते चले कि कोई जानी नुकसान आज नहीं हुआ है। कल नुकसान हुआ था, आज कोई जानी नुकसान हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो सिस्मिक जोन में रहता है, खतरनाक सिस्मिक जोन में रहता है, 4 और 5 में रहता है, पिछले कई दिनों से जलजलों की लपेट में है, झटकों की लपेट में है और अवाम में खौफ और दहशत का माहौल तारी हो चुका है। नीचे डॉक्टर सब ठीक हो जाएगा। घबराने वाले कोई बात नहीं। 20 में से हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। आउट ऑफ 8 वी हैव डिस्चार्ज। बस हमने बाकी सब डिस्चार्ज किया। ये बाकी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो ये नॉर्मल पेशेंट। क्योंकि अर्स्ट वाले डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है वो काफ़ी आपको पता है कि फैला हुआ है। बहुत सारे इलाके हैं जहां कम्युनिकेशन नहीं है। अभी तक जो हमको इतला मिली है 81 के करीब जो हैं लोग ज़ख्मी हो गए हैं और एक की डेथ हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो बदरवा, डोडा, गंदो और ये हमारे किश्तवाड़ के कुछ इलाके हैं, वहाँ ये नुकसान हुआ है। आज सुबह ही हम जो है इसमें एरियल सर्वे भी कर रहे हैं। मेरे साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू है, आईजी जम्मू है। और
जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन 4 और 5 में और लगातार 2 दिन से आ रहे झटके और आवाम परेशान। इधर जम्मू के कश्तवाड़, रामबन और डोडा में कल जलजिले की शदीद झटकों की वजह से कई लोगों के जख्मी होने पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासती चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल खांडे ने मुतासरा कुंभों को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने के लिए आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों के अलावा मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दिए कि मुतासरा कुंभों को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। उन्होंने डिवीजनल कमिश्नर जम्मू प्रदीप गुप्ता को हिदायत दी कि वो जाती तौर रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी करें ताकि जख्मियों का अच्छी तरह इलाज किया जा सके। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से कहा कि बचाव ऑपरेशन की कार्रवाई के लिए सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की भी मदद लें। उधर प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पवन कोतवाल ने आज कश्तवाड़ जिले का दौरा किया, कश्तवाड़ अस्पताल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कल शदीद जलजिले की वजह से जख्मी हुए अफराद की खैर खबर ली। इस मौके पर उन्होंने यहाँ 9-9 हज़ार रुपए की इमदादी चेकें भी तकसीम की और उनके हमरा चीफ जुडिशल कश्तवाड़ अजय कुमार भी मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मुतासरा कुंभों के लिए एक सेल कायम की जाएगी जहाँ पर मुतासिरीन अपनी अर्जी दे सकते हैं और बाद में उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुतासिरीन के लिए इमदाद का कदम उठाया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको लीगल सर्विस का नुकसान तो नहीं हुआ? जो नुकसान हुआ तो वो भी चेक कर रहे हैं। और खुदाई झटकों के बाद अब दूसरे झटकों की खबर और सियासत के गलियारों में पीडीपी के सुंबुल में दस्तगीर साहब की जियारत में हुई आतिशजनी पर दिए गए बयान से रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी मैदान में हलचल मच गई है और सियासी हलकों के साथ साथ अवामी हलकों में एक बार फिर पिछले साल दस्तगीर साहब में हुई आतिशजनी पर बहस छिड़ गई है। याद रहे, महबूबा मुफ्ती ने कल सुंबुल में एक अवामी इज्तिमा के दौरान दस्तगीर साहब की आतिशजनी के लिए अगर जब बराह रास्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, तहम बातों बातों में महबूबा मुफ्ती ये कह ही गई कि तार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलते हैं। इधर कश्मीर में सियासत के साथ साथ और दूसरे कई मामलात में इल्जाम और जवाबी इल्जाम के सिलसिले को जारी रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि कश्मीर में किसी भी माफिया का जिम्मेदार असल में पीडीपी है और पीडीपी सरकार ने अपने दौरे सरकार से ही माफिया राज कायम करने की शुरुआत की थी। दस्तगीर साहब की जियारत में पिछले साल लगी आग और उसके बाद यहां नई इमारत बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्डिंग माफिया बताते हुए पीडीपी के इल्जाम था कि दस्तगीर साहब की जियारत में हुई आतिशजनी की मुहरकात तलाश करने की जरूरत है और इसके तार बकौल पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने आज बताया कि पीडीपी सस्ती सियासत कर रही है और यह जमात वोट बैंक के लिए मजहबी इदारों को अब इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रही है। देखिए, महबूबा मुफ्ती एक ऐसी लीडर है जो कुछ भी कह सकती है। उसको एक वो कहते हैं माउथ फुट डिजीज़ एक होती है, वो इस डिजीज़ की शिकार है। और झूठ बोलना उससे कोई सीखे, बहतान बनाना कुछ से उससे कोई सीखे। वो कहते हैं कोई किसी चीज़ के बारे में 100 बार झूठ बोलेंगे तो इसको सच समझे लो। उसकी क्रेडिबिलिटी शेक हो गई ऐसे बेहुदा और बेवकूफ़ और गुमराहकुन बयान देने से। माफिया कंस्ट्रक्शन माफिया तो उनके वक्त में था, आज तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो अपनी मिसाल आप है। अगर किसी भी शख्स को कोई शक है किसी के काम के बारे में, ही कैन अप्लाई टू द फोरम। इंफॉर्मेशन एक्ट हमारा है, हमारा सर्विस गारंटी एक्ट है। पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाब और इस जवाब के साथ साथ अब और सियासत गर्म होगी, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में और भी मामलात हैं और मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में अब एनसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर निसाब में भी शामिल किया जाएगा। श्रीनगर में आज एनसीसी के डीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुल्क की तरक्की के साथ साथ नौजवानों में जज्बा मुल्क पैदा करने के लिए एनसीसी अहम किरदार अदा कर रहा है और इस साल से मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों में एनसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर किताबी निसाब में भी शामिल किया जाएगा। NCC should become an elective subject in schools and colleges. Therefore, from this academic year onwards, the NCC is now an elective subject in all the schools which have NCC.
And as far as the colleges are concerned, 30 autonomous universities were identified by the UGC, and 30 colleges will now conduct this year NCC as an elective subject as a pilot project. और अगली खबर हिज़्ब इख्तिलाफ से। जी हां, जम्मू कश्मीर में जहां हिंद नवाज सियासी जमातें आने वाले इंतखाबात के लिए आज से ही कमर कस चुकी हैं, वहीं अलहदगी पसंद भी इंतखाब मुखालिफ रुझान पैदा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और श्रीनगर में आज सीनियर अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर अहमद शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आने वाले इंतखाबात पर अपना नुक्ते नज़र बयान करते हुए कहा कि इन इंतखाबात से मसले कश्मीर की सही नुमाइंदगी नहीं हो रही है। लोगों के पास हमें जाने का मौका दिया जाए, जो वोट मांगते हैं उनको जो अलाउ करते हैं, हम लोगों से कहेंगे कि वोट क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि भारत की सरकार यूनाइटेड नेशन में जाके और जब सरपंच और पंचों के इलेक्शन हो जाते हैं और असेंबली इलेक्शन हो जाते हैं तो भारत की सरकार यूनाइटेड नेशन में कहते हैं यही इलेक्टेड लोग हैं, जबकि हम इसको नॉन इश्यू समझते हैं। लेकिन तब भी हम चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम अपनी बात रखेंगे और वो अपनी बात रखें। और सज्जन सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर में मुजाहरे आज दूसरे दिन भी जारी रहे। और श्रीनगर में आज सिख फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एक मुजाहरा करके 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के लिए सज्जन सिंह को फांसी दिए जाने की मांग की। नई दिल्ली पर अक़लियतियों के खिलाफ दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा गया कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इसके संगीन नताइज भी बरामद हो सकते हैं। फैसला जो 29 साल के बाद आया है, हमें इससे बिल्कुल संतुष्टि नहीं है और हमें इस चीज़ का दुख है कि जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनका ये केस प्रूव भी हुआ है, जिनके विटनेस भी हुए हैं, लेकिन उनको बाज़ बरी किया गया। जब किसकी जगह कोई मिनाटी वाला होता तो कानून नए से नए बनते हैं और मिनाटी को पकड़ के फ़ौरन से फ़ौरन जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाती है। रियासत जम्मू कश्मीर के हादसों के सफर में आज बाद दोपहर एक ऐसा हादसा भी हुआ जिसमें एक तेज रफ्तार टिप्पर ने सड़क छोड़ हवा में बात करके पानी में ऐसी डुबकी लगाई कि वापस निकल ही नहीं सकी। काकापोरा पुलवामा में बाद दोपहर एक तेज रफ्तार टिप्पर इतनी तेजी से हवा में उड़कर दरिया में गई कि सब देखते ही रह गए और जब तक इमदादी कार्रवाई की जाती तब तक ड्राइवर फौत हो चुका था। याद रहे, वादी कश्मीर में टिप्परों की तेज रफ्तारी और उसके बाद हुए हादसों की वजह से लोग अक्सर टिप्परों को मौत के फरिश्ते भी कहते हैं और सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद टिप्परों की रफ्तार में कमी नहीं होती है। कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छूना है आसमान के ज़ेर उन्वान एक म्यूजिकल टैलेंट हंट मुनक्कद किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर अब्दुल गनी मीर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर आईजी ने कहा कि पुलिस की तरफ से मुनक्कदा इस म्यूजिकल टैलेंट हंट का मकसद यही है कि रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों में छुपा हुआ फन बाहर निकाला जा सके। इस मौके पर यहाँ वादी के कई गुलकारों ने अपने अपने फन को पेश किया। जवान जो हमारे हैं उनमें बहुत ही अच्छा टैलेंट है और आप खुद देख रहे हैं टैलेंट कैसा है, जिसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि यहाँ के नौजवान जो हैं वो हर फील्ड में अपना नाम कमा लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं जो भी टैलेंट हमारे पास आ रहा है उसको फिर स्टेट लेवल का जब कंपटीशन हो जाता है उसके बाद नेशनल लेवल पे उसको सपोर्ट करने की। और अब मुजाहिरों की भी खबर कर ही देते हैं। जी हां, कल था बारामूला की तालिबात का मुजाहिरा, तो आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में मुजाहिरा हुआ और नर्सिंग स्टूडेंट से वाबस्ता तालिबात ने आज अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिस दौरान मुजाहिरों में शामिल तालिबात सख्त नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम आयद कर रही थी कि पिछले कई महीनों से उन्हें इम्तिहानात के हवाले से टाल मटोल किया जा रहा है। ताहम सरकार की तरफ से
जानबूझकर आज तक नर्सिंग का इम्तिहान नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि उनका सालाना इम्तिहान जल्द अज जल्द लिया जाए ताकि उनका कीमती वक्त ज़ाया होने से बच सके। आउट ऑफ सिलेबस पेपर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डायरेक्टर साहब अपील कर सोन चार कर। इसी दौरान बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग से वाबस्ता तालिब इल्मों ने आज ब्राकपोरा की सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान अगरचे पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश भी की, ताहम तालिब इल्मों ने जवाबी कार्रवाई भी की और पुलिस पर हल्का पथराव भी किया, जिसकी वजह से इलाके में नकल हमल पर काफ़ी देर तक असर भी पड़ा रहा। तालिब इल्मों ने यहाँ इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से तालिब इल्मों को स्कूलों तक आने जाने के लिए आधा किराया देना मुकर्रर है, ताहम इलाके के गाड़ी वाले किराए के इस निर्खनामे पर अमल नहीं करते हैं, जबकि तालिब इल्मों के साथ अक्सर झगड़ा ही हो जाता है। तालिब इल्मों का ये भी कहना था कि कल एक गाड़ी वाले एक तालिब इल्म को ज़दकोब भी किया, जिसकी वजह से आज तालिब इल्मों ने मुजाहरा किया है। बाद में एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने तालिब इल्मों को यकीन दहानी कराई और तालिब इल्म मुंतशिर हो गए। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला गुलाम अहमद ख्वाजा की क़यादत में आज एक टीम ने बारामूला कस्बे का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने फुटपाथ पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए हुए छापड़ी फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल कमेटी बारामूला के कई अफसरान भी थे, जबकि उन्होंने इस मौके पर आवाम से अपील करते हुए कहा कि फुटपाथ पर कब्जा करना एक जुर्म है और ये कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी और फुटपाथ पर किसी को भी कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज दारुल उलूम रहीमिया में ज़ेर तालीम तुलबा के साथ एक खसूसी निशस्त के दौरान तुलबा पर जोर दिया कि वो किरदार साजी की तरफ खास तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि रियासत में कई अतराफ से मुसलमानों को मसलकी बुनियादों पर बांटने की कोशिश की जाती हैं, ताहम वक़्त की ये अहम ज़रूरत है कि सभी मुसलमान इकट्ठे होकर मसलकी मामलों पर बट जाने के बजाय अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। सिर्फ और सिर्फ वहदत कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर हम जमा हो जाएं और इन कुव्वतों को हम ऐसा दन्ना शिकस्त जो है वो शिकन जवाब दें कि ये कुव्वतें जो हैं वो हमारी इस रियासत से बाहर हो जाएं। फौज की तरफ से आज सरहदी जिला उड़ी से वाबस्ता 24 तालिब इल्म समेत 2 असातिज़ा को भी एजुकेशनल टूर पर रवाना किया गया, जिस दौरान ये तालिब इल्म मुल्क के तवारीखी और सियाती मकामात का सैर करेंगे। इस सिलसिले में आज इन स्कूली बच्चों को उड़ी से फौज के डिप्टी कमांडेंट ने हरी झंडी दिखाकर बाज़ाब्ता तौर रवाना किया और फौज से कई अफसरान इस मौके पर यहाँ मौजूद भी रहे, जिस दौरान स्कूली बच्चों ने फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें इससे रियासत से बाहर जाने का पहली बार मौका भी मिलेगा। और महकमा अमूर सारफीन व अवामी तकसीमकारी में काम करे 27 मुलाजमीन आज ज़िला अनंतनाग से वाबस्ता अपनी मुलाजमत से सबकदोश भी हो गए और इस सिलसिले में आज ज़िला अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें ईजैक के चेयरमैन खुर्शीद आलम भी मौजूद रहे। इस मौके पर खुर्शीद आलम ने मुलाजमत से सबकदोश हो रहे मुलाजमीन की सराहना करते हुए कहा कि मुलाजमीन हर वक्त अपने फ़राइज़ तनदीह से अंजाम देते हैं, जबकि आज तक सरकार की तरफ से मुलाजमीन के साथ किए गए वादे कभी पूरे भी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से आज तक कई बार कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं, ताहम सरकार ने ना कमेटियों की तरफ से दिए गए मामलात पर अमल दरामद किया और ना ही दूसरे वादे पूरे किए। शुरू की जाएगी जिसका खसारा खालिस्तान सरकार को उठाना होगा, क्योंकि इस बार अवाम भी समझते हैं कि मुलाजमीन ने जब यहाँ अफजल गुरु की शहादत का मसला हुआ, जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ, हमने अपनी दी हुई स्ट्राइक को वापस लिया, हमने स्ट्रगल को मौखर किया, हमने समझा कि इस वक्त सरकार को हमारी मुस्बित इकराम की जरूरत है। लेकिन सरकार मुलाजमीन, मजदूरों और कमज़ोर तबकों के गेस्चर को महसूस नहीं कर रही है, सर्दमौरी का मुजाहरा कर रही है और अब के बार हमारा फैसला होगा कि हम एक फैसला कुन जद्दोजहद करेंगे। मुलाजमीन के बाद बात करेंगे तेल की और जम्मू के कासिम नगर में आज मुकामी लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान वो नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने इस मौके पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया
कि सरकार की तरफ से 15 लीटर मिट्टी का तेल रसोई के लिए मुकर्रर किया गया है, ताहम 15 के बजाय 15 लीटर ही फी कुंबे को दिया जाता है, जिससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी ने कहा कि आने वाले दिनों में शायद मिट्टी का तेल आना ही बंद हो जाए, जिसकी वजह से मजदूर तबके को और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ 5 लीटर देने का उनको ऑर्डर था कि हमें 5 लीटर देना है पर राशन कार्ड, तो 5 लीटर से गुजारा नहीं हो रहा। पहले ये तेल 15 लीटर मिलता था, उसके बाद 10 लीटर हो गया था, आज इन्होंने 5 कर दिया है। और लोगों को ये भी डाउट है कि आने वाले महीने में हो सकता है टोटली बंद हो जाए। ये एक गरीब कॉलोनी है और फ्लड सफर है 1988 से। इन लोगों के पास कोई इतना सरमायादार नहीं है। चौपान एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिस दौरान वो मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें दर्जे कबाइल के जुमरे में लाया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर इस जिम्मन में रियासती सरकार ने उनके मुतालबे को तस्लीम भी किया है, ताहम मरकजी सरकार की तरफ से उनके इस मुतालबे पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और अब बात करेंगे कश्मीर के मौसम की, और कश्मीर के मौसम में खेल की बात करेंगे। और कश्मीर के बदलते मौसम में अब खेल का मौसम भी आ गया है और वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में खेल सरगर्मियां बड़े जोर शोर से अब शुरू भी हो रही है। और इन्हीं खेल सरगर्मियों के तहत मई के दूसरे हफ्ते में शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ मैदानों में कई मुकाबले भी मुनक्कद होंगे। और श्रीनगर में खेल अहदेदारों के मुताबिक इस दौरान फुटबॉल शायकीन के लिए 10 से 17 मई तक फुटबॉल के मुकाबले होंगे और दूसरे मैदानों में दूसरे मुकाबले होंगे। इधर रियासत में खेल सरगर्मी को बढ़ावा देने के लिए केपीएल काफी मशहूर हो चुका है और रियासती इदारों की जेर सरपरस्ती ये सरगर्मियां अब बदलते मौसम के साथ तेज हो गई हैं। केपीएल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुलगाम में आज बाज़ाब्ता तौर पर केपीएल की शुरुआत की गई और इफ्तिताई तकरीब पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने नौजवानों पर जोर दिया कि खेल सरगर्मी में भरपूर हिस्सा लें। और भी अक्सर की बात करता हूँ, ये दो नाम बहुत खूबसूरत है, तरक्की की और सपोर्टर्स का, खासकर जो इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम चल रहा है। उधर अनंतनाग में भी कश्मीर क्रिकेट प्रीमियर लीग का इफ्तिताह किया गया। इस सिलसिले में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिस दौरान उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस क्रिकेट लीग में जिले की तमाम टीमें तकरीबन शिरकत करेंगी। और अब खबर करेंगे, जी हां, सरबजीत सिंह की। लाहौर के जिना अस्पताल में 6 दिनों से जिंदगी और मौत की जद्दोजहद करे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह ने आखिर दम तोड़ दिया। उनकी मौत भारतीय वक्त के मुताबिक कल रात 1:30 पर हुई। सरबजीत का इलाज कर रही डॉक्टरों की खसूसी टीम के मुताबिक सरबजीत की मौत डीप कोमा में जाने के सबब हुई है। कोट लखपत जेल में हुए हमले के बाद सरबजीत को 29 अप्रैल को अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उनकी हालत तब से ही नाजुक बताई जाती थी और उसका इलाज जिन्ना अस्पताल के डॉक्टरों की टीम कर रही थी। और डॉक्टरों के मुताबिक सरबजीत की मौत डीप कोमा में जाने के सबब हुई है, क्योंकि उनका दिमाग मुर्दा हो चुका था और उनके जिस्म ने भी कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन चलते चलते हम आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें, ये खबर हमारे पास अभी अभी पहुंची है कि सरबजीत की जो मैयत है वो हिंदुस्तान पहुंच चुकी है और अगले किसी भी लम्हे वो पंजाब पहुंच रही है। ये खबर हमें अभी अभी मिली है और वो किसी भी लम्हे सरबजीत सिंह की मैयत जो है वो पंजाब पहुंच सकती है। और आगे इसी हवाले से अगली खबर करते हैं। एमएलए लंगेट इंजीनियर रशीद ने सरबजीत सिंह की पाकिस्तानी जेल में मौत वाक़ा होने पर अफसोस का इजहार करते हुए गमजदा कुंबे के साथ ताज़ियत की है। उन्होंने कहा कि अगर जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1947 से आपसी ताल्लुकात कुछ खास नहीं रहे, ताहम अफजल गोरू या कि सरबजीत सिंह के अलावा लोगों की जानें मखसूस होने के साथ साथ उनकी कोई कदर कीमत भी नहीं रह पाती है। उन्होंने कहा कि अफजल गोरू को फांसी दी गई और सरबजीत सिंह को जेल में मारा गया। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर टैंकर ड्राइवर कंडक्टर्स एसोसिएशन के हुए इंतखाबात में खैरुद्दीन को सदर मुंतखब किया गया, जबकि जोगिंदर सिंह को नायब सदर और सुरेंद्र सिंह को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। खैरुद्दीन ने कुल 117 वोटों में से 600 वोट हासिल किए और जीत का जश्न यहाँ डोल की थाप पर मनाया गया। याद रहे, रियासत में तेल सप्लाई के लिए ये यूनियन काफ़ी अहम मानी जाती है और इन इंतखाबात के हवाले से कई लोगों की पहले से इन इंतखाबात पर नजरें भी थी। और चीन की खबर, फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ
की सरबराह वाली मरकजी काबीना कमेटी को लद्दाख की सूरत हाल से और हाल ही में मुनक्कद की गई तीसरी फ्लैग मीटिंग से आगाह किया, जिस दौरान लद्दाख के दुलत बेग ओल्डी सेक्टर में चीन की तरफ से हाल ही में किए गए कब्जे पर गौर खौज किया गया। इस मौके पर कहा गया कि लेह लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल के दुलत बेग ओल्डी सेक्टर में दोनों तरफ की फौजें अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं और कहा गया कि इस तनाज़े को कोई फौरी हल मुमकिन नहीं नजर आ रहा है। फौजी सरबराह ने कहा कि मीटिंग के दौरान चीनी फौज ने तजवीज़ भी पेश की कि दोनों मुल्कों की फौजें एक दूसरे के माबैन अपना फासला बढ़ाए रखें। और हम आपको चरस की खबर भी बताते चलें। जी हां, चरस पकड़ी गई और पकड़ी गई 70 साला बूढ़ी खातून से। काकपोरा पुलिस ने बाद दोपहर एक मुसद्दका इतला मिलने पर एक 70 साला खातून से 1 किलो चरस भी बरामद की है। और यह खबर है पुलवामा के काकपोरा इलाके की। और पुलवामा और उसके आसपास के इलाके नशे के कारोबार के लिए काफी बदनाम भी हैं। और पुलिस ने इस बूढ़ी खातून से चरस बरामद करके पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दिया है। याद रहे 10 रोज कबल ही यहाँ के लचीपुरा गांव से पुलिस ने एक और खातून से चरस बरामद की थी और बताया यही जाता है कि पुलवामा और इसके मुल्का इलाकों में चरस और दूसरे नशीले कारोबार का जोर बढ़ता ही जा रहा है। तो आज के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।